नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम फ्लैश टीवी पर। यहाँ हम मिलेंगे रोचक और नए विषयों के साथ, ताजगी भरे वीडियोस के साथ। अगर आप भी रहना चाहते हैं अपडेटेड और शिक्षाप्रद विषयों के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइम के बारे में जिसने पूरे देश को हिला दिया था। सन 2005 और 2006 के बीच में ये कांड नोएडा में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बताएंगे आपको निथारी कांड के बारे में। और अभी हाल ही में इस कांड के आरोपी रिहा हो चुके हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बन चुका है। इस कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली की वजह से नोएडा का छोटा सा गाँव निथारी केस देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निथारी गाँव का नाम सुनते ही लोग डर सहम से जाते हैं। निथारी कांड का नाम आते ही लोग इस वाकये को फिर से याद करने लगते हैं, जब न्यूज़ चैनलों और न्यूज़पेपर्स में निथारी कांड हेडलाइन में छाया रहता था। आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है और आखिर साल 2006 में निथारी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या है निथारी कांड? नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंधेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या की जांच से हुआ था। पहले 31 बच्चों की हत्या के आरोप पंधेर और उसके नौकर कोली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं, लेकिन इनमें से कुछ के DNA सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गए। मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 नरकंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोली को गिरफ्तार कर लिया गया था। CBI को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। अब हम जानते हैं कि निथारी केस में कब क्या हुआ। निथारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया गया है। दोनों को मिली फांसी की सजा भी अदालत ने रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोली और पंधेर को पिंकी की हत्या और यौन शोषण की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को CBI कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में से 8वें मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। CBI कोर्ट ने 22 जुलाई 2017 को मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराते हुए सजा के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। रिम्पा हल्दर हत्या मामले में सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। CBI की एक विशेष अदालत ने मई 2010 में सुरेंद्र कोली को 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट पंधेर को सितंबर में ही बरी कर चुका था, जबकि कोली की सजा को बरकरार रखा गया था। CBI ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में पढ़े को 15 साल की रिम्पा हल्दर नाम की बच्ची के किडनैप, यौन शोषण और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद CBI ने पंधेर को इस मामले में सह अभियुक्त बनाया। पंधेर और कोली को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत सुनाई गई थी। निथारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को जनवरी 2007 में पुलिस नाको टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर पहुंची थी। मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली से पूछताछ के बाद CBI कुछ ही दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निथारी गांव पहुंच गई। यहां से और भी हड्डियां बरामद की गई थी। इसी महीने में दोनों को पेशी के लिए गाजियाबाद की एक कोर्ट में ले जाया गया था, जहां इनके साथ परिसर में ही मारपीट की गई थी। फरवरी से 20 अप्रैल के बीच दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए CBI की कस्टडी में भेजा गया था। वहीं गुमशुदा लड़की के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई थी। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई तो लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत वह पुलिस थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। वहीं मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे बने नाले में नई कंकाल पाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे पहले वीडियो को देखा। हमें समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि हम और भी रोचक वीडियो बना सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।